नमस्कार, पचौड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हेडिंग दी गई है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, ऑब्जेक्ट कहता है कि जब मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, तो जब पोजीशन चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड द मोशन। मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द मोशन। जब भी देखो मोशन का मतलब सिंपली ये क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या कोई डिस्टेंस कवर करता है विद इक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड द मोशन। इक्वल टाइम एंड अनइक्वल टाइम, मूविंग ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड द मोशन। सीधे हम कह देंगे कि अगर कोई रेस्ट पे नहीं है तो मोशन पे रहती है। बॉडी दो ही कंडीशन में रहती है, या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। किस पे रहेगी? या तो रेस्ट पे रहेगी सर, या किस पे रहेगी? मोशन पे रहेगी। तो इसी प्रकार आपके इसमें नोट्स भी अच्छा क्लियर हो रहे हैं ना। आप चाहोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर लिख के और मुझसे आप नोट्स अपने मांग सकते हो, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मोशन के। ठीक है, मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पाथ बाई द विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं अराउंड इसमें। ठीक है, फिर लीनियर मोशन होता है, फिर ऑक्सिलरेटरी मोशन होता है टू एंड द फ्रो अ पाथ ऑफ द रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ठीक है, ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या होता है? ऐसे एक पेंडुलम को हम यहाँ पे लटका दें, फिर वो यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और वो बराबर बराबर इस पर यहाँ से टक करेगा, फिर इस पर फोर्स लगाए, फिर इस पर, फिर इस पर, जैसे कि साउंड करता है यहाँ से वाइब्रेट होता हुआ फिर से पीछे आएगा, तो ये ऑक्सिलरी मोशन हो गया। लीनियर मोशन मतलब कि स्ट्रेट पाथ पे मोशन होता है, उसको लीनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलरी मोशन सर्कल पे कोई मोशन हो रहा है तो उसको सर्कुलरी मोशन कहेंगे। आई होप मोशन आपको क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से बताता हूँ मोशन क्या होता है। सर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन द पोजीशन चेंज विद द टाइम। मीन्स क्या है इसका? जब भी कोई मोशन इज आ मूविंग ऑब्जेक्ट विद इक्वल टाइम एंड अनइक्वल टाइम। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पे नहीं है तो मोशन पे होगी। ऑलरेडी मैं चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मोशन कर रहा हूँ। कोई मकड़ी चल रही है तो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अब ये पेन पे मैंने कोई अगर फोर्स लगा दी, इस पेंसिल पे, इस पर कोई फोर्स लगा दी तो ये थोड़ा सा मूव की तो मोशन लग गया। तो मोशन और रेस्ट में बस इतना सा डिफरेंस है। मोशन तब तक ऑब्जेक्ट नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स कुछ भी फ्रैक्शन फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक मोशन होगा। चलिए अब शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ रिलेटिव क्या होता है, मोशन एंड रेस्ट का रिलेटिव क्या होता है। तो आपने जब देखा होगा कि आप जैसे कभी ट्रेन में सफ़र किए हो, तो जैसे एक ट्रेन होती है और ट्रेन के डिब्बे में आप बैठे हुए हो, और ट्रेन के डिब्बे से आपने क्या किया? आपने घर को देखा और आपको लग रहा होगा घर पे मतलब घर पे एक लड़का खड़ा हुआ है और वहाँ से आपकी ट्रेन गुजरी है, तो आपको लग रहा है घर चलते हुए दिखाई देंगे। और जहाँ आपको वो लड़का दिख रहा है, आप उस ट्रेन में बैठे हो, आपको लगता है उस ट्रेन में आप रेस्ट पे हो और जो वो लड़का खड़ा है वो मोशन में है। पर एक्चुअली में क्या होता है? आप मोशन में होते हो क्योंकि आप ट्रेन मोशन में है तो आप भी मोशन में हो। उस लड़के को पता लगता है कि आप मोशन में हो, पर आपको वो दिख रहा होता है कि वो मोशन में। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन इन रिलेटिव, तो डेट इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन। तो आपको समझ में आया हुआ आई होप कि आपको जब किसी भी गाड़ी या बस में बैठते तो हमको ये लगता है कि हमारे पास से अगर कोई गुजरा है तो वो मोशन में, हालांकि वो मोशन में नहीं है, हम मोशन में होते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। हेडिंग डली हुई है डिस्टेंस, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया है। तो डिस्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए, एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ फॉर और लेंथ, the actual path traveled by the object during its journey from initial position to the final position, it's called distance. डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, एक्सप्लेन इट। तो अब क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइज ले सकते हैं। इसका मीन्स क्या लिख सकते हैं? साइज ले सकते हैं सर। क्या ले सकते हैं? साइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइज ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज नीड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बट नॉट नीड द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत होती नहीं है। एग्जाम्पल अगर इसके कंसिडर करना चाहें तो हम बेटा इसके एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया और स्पीड होगी, जो कि हमारे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी के हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब समझना डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि सर यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट देखना, यहाँ से मैं मूव करते हुए ये मैं 10 चला, फिर मैं ये 10 चला, फिर मैं ये 10 चला, फिर मैं ये 10 चला,
तो यहाँ से 10, ये 10, 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, तो डिस्टेंस मैंने 60 किलोमीटर मतलब कवर की है। डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 60 किलोमीटर। तो कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ, जो रियल पाथ होता है वो कवर करते हैं, वो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सर कोई भी, अगर तुम अपने घर से भी 4 कदम चलते हो तो आपने कुछ ना कुछ फुट में डिस्टेंस कवर की होगी, मीटर में डिस्टेंस कवर की होगी, तो उसको डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का एक भी होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होती है। डिस्टेंस नेवर भी जीरो, नेवर भी नेगेटिव, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। आगे इसको नोट कराया है, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से समझिए, सुनिए, और उसके बाद कोई भी रिएक्ट करना। सारे जो नोट्स हैं मेरे क्लियर हैं, आप ही के लिए बनाए हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आया हो। तो डिस्टेंस क्या होता है सर? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, now going to the next topic is displacement. The shortest path traveled by the object during its journey. The shortest path traveled by the object, the shortest path traveled by the object during its journey from its initial position to the final position इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं एक बार समझाता हूँ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ रिक्वायर होता है मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में इतना समझेंगे आप कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जाम्पल हो जाता है, उसका एग्जाम्पल हो जाता है डिस्टेंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा स्पीड, इसका एग्जांपल हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने आपको कंसीडर करा दिए, और भी तमाम एग्जांपल होते हैं, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। जब हम डीप में पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं उसको एग्जांपल भी आपको और ज़्यादा नोट भी कराऊंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि जिक्र किया गया है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बेटा। तो इसका मतलब क्या है सर इनिशियल पोजीशन से मेरा ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 0 था मेरा इनिशियल पोजीशन, मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मेरा 60 हो गया था, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 60 माइनस 0, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट भी 60 हुई है यहाँ पे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, b माइनस यू। b को हम फाइनल पोजीशन से डिनोट करते हैं और u को हम इनिशियल पोजीशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे मतलब इसके डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए, ठीक है, सभी यहाँ रिकॉर्ड करता हुआ लाइव करता हूँ, एडिटिंग ज़्यादा तो करता नहीं हूँ। चलिए डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। सेम थिंग लिखी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, तो यही सारी बात लिखी गई है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिस्टेंस इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया था। ये जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव भी हो जाएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स मे बी द डिफरेंट पाथ, है ना, ये इसके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं डिस्टेंस के, पर इसका क्या है? 2 गिवन पॉइंट्स है ना, 2 गिवन पॉइंट के बीच में ही रहेगा ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो नॉर्मल होता है, देखो इसका ये हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव जो जीरो नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स के मतलब मोशन हो जाते हैं। तो एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द मोशन। मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोशन। सीधे आप सीधे बोल रहे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस, when a body travel in equal distance in equal time, when a body travel equal distance in equal time, that is called the motion. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, सॉरी, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। जब हम कोई किसी निश्चित समय पे
और एक ही स्पीड से इक्वल डिस्टेंस को तय करते हैं, कवर करते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस तय करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला यहाँ से लेके कहीं कोई डिस्टेंस तय कीजिए। आपने क्या किया, कहीं स्पीड 20 की रखी, कहीं स्पीड 30 की रखी, तो आपने स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया। ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया, तो आपने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस भी वहाँ पे तय कर रहे हो, पर इंटरवल टाइम में पहुँच गए हो। तो जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है, एक एग्जांपल है, ये भी ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, 80 पे गाड़ी चल रही है तो उसको स्लो करने की ब्रेक लगा दी, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल एक वॉच हो सकती है। जैसे हमारी घड़ी की जो सुई होती है ना, हैंड वाली, वो टक 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 टक, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है ना, वो चेंज तो होती नहीं है। सेम स्पीड से सेम मतलब जितना भी उसको डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल टाइम में करती है। इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो आप समझ जाओगे ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। एक इंटरवल पे इतना, दूसरे टाइम पे इतना इतना, एक स्ट्रेट पाथ पे आप जो है यूनिफॉर्म मोशन ये किए जा रही है। ये देखो कर्व लाइन है, डिस्टेंस, और ये क्या कर रही है, टाइम तो इक्वल है पर क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसे ये यूँ करके है ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और जब कर्व लाइन होती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए अब समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स क्या, साइज की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। वेक्टर क्वांटिटी दिस इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो नीड द मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो नीड द डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है और रिक्वायर होती है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। दोनों ही, मैग्नीट्यूड की भी होगी और डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी हमें क्या किसकी डायरेक्शन की नीड होती है, और वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हर बार जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन की नीड नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी में डायरेक्शन की नीड होती है। चलिए स्पीड, speed, the measurement of distance traveled by the body per unit time called speed. It's SI unit in मीटर पर सेकंड। सॉरी, मीटर लिखा हुआ था, मैंने मीटर पर सेकंड किया, थोड़ा करेक्ट किया। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट इन 7th 6th 8th क्लास। ठीक है, सभी में हमने पढ़ाई है ऑलरेडी, है ना बेटा। तो चलो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सभी को पता है, तो ये कॉमन फॉर्मूला है। अब न्यू फॉर्मूला क्या है कि एवरेज ऑफ स्पीड, जो कि 8th क्लास में हमने ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है, एवरेज स्पीड इज सेटेड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाई दी ऑब्जेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब सीधे सीधे आता है फॉर्मूले पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैंने 20 चला, किसी ने 30 चला, और टाइम लिया 2 घंटे, और फिर दूसरे में 2 घंटे, तो 20 और 30 हो गया 50/4। तो 50/4 को जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारी वहाँ से फाइंड होकर आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड को समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेलोसिटी। चलिए, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हियर द डायरेक्शन आज मेंशन द स्पेसिफाइड वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इज मेजर इन मीटर पर सेकंड यूनिट, सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसको डिनोट किया जाता है, और ये क्या हो जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो भी चेंज होता है डेट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s से, और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और टाइम को तो t से ऑलरेडी आपको पता ही है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको
ये गिवन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने सॉरी ये नहीं बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ाया था इसकी जो इसको डिनोट किया जाता है वो एस से किया जाता है, ठीक है, और टाइम को टी से, वेलोसिटी को वी से किया जाता है। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ऐसे कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, बस वेलोसिटी में जो है डायरेक्शन की नीड हो जाती है, स्पीड में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक है। जो वेलोसिटी की चेंज होता है, वेलोसिटी में जब भी कोई चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, तो वेक्टर भी एक वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरियस विद द टाइम, एग्जांपल द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम एंड चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो जीरो नहीं होती है। इट इज डिनोट बाई द ए, एक्सेलरेशन को हम किससे, ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी। तो इसका हो जाता है ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। यू क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन हो जाता है, बी क्या हो जाता है, फाइनल पोजीशन हो जाता है अपॉन टी, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं, ये फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू द टाइम टी, द एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पुट करोगे, यही फॉर्मूला लगेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, द काइंड ऑफ मोशन इज नो एज एक्सेलरेशन, द काइंड ऑफ मोशन इज नो एज द एक्सेलरेशन। तो जो भी मोशन होगा, कुछ मोशन होते हैं जिनको एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन इज टेकन विद पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इफ इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की पॉजिटिव रहेगी तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। द नेगेटिव एंड इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन को या तो रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को या तो रिटार्डेशन बोलेंगे या फिर डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या ये डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। तो आपसे पूछे कोई तो रिटार्डेशन मीन्स क्या है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव दैट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, सर ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी की सहायता से हम सारे और भी क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन पे जितने भी बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म का शब्द का मतलब आप पहले समझ चुके हो, तो मतलब कि एक इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड से कोई चीज़ तय की गई होगी, इक्वल डिस्टेंस तय किया गया हो, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो पढ़ते हैं इसको, है ना। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इफ, यदि इट ट्रेवल अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, अगर वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट पाथ के साथ, इट्स वेलोसिटी चेंज, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है बाई इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल टाइम ट्रेवल, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट के साथ या निश्चित टाइम के साथ, एक डिस्टेंस के साथ, एक इक्वल डिस्टेंस के साथ, इक्वल स्पीड के साथ एंड इक्वल टाइम में, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सभी चीज़ इक्वल में होगी तो इक्वल एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से इसको नीचे गिराऊंगा, इसको नीचे गिराता हूँ, तो इसको एक समय के मतलब अगर मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ये एक ही टाइम पे एक ही स्पीड से इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में नीचे आएगा। हाँ सर आएगा। दैट इज कॉल्ड द मोशन, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन ऑफ द फ्रीली बॉडी, द मोशन ऑफ आ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कंसीडर कर लिया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, फिर से आए इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जब
अनइक्वल अमाउंट होगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ द अनइक्वल टाइम, मतलब अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम में कहीं ट्रैवल करोगे, एक्सीलरेशन करोगे, कोई गाड़ी को भगा रहे हो भाई, कभी 10 की स्पीड, कभी 30 की स्पीड, कभी 40 की स्पीड पे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे एक्सीलरेशन कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक एग्जांपल कंसीडर, इफ द कार ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट रोड, एक कार जो है रोड पर चल रही है, ले लेते हैं कार, ले लेते हैं भाई टाटा, ले लेते हैं टाटा की कार चल रही है, इंक्रीज स्पीड बाई द अनइक्वल टाइम, और स्पीड को इंक्रीज किया है भाई अनइक्वल टाइम के साथ। अब बार बार टाइम पे स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, इक्वल कर रहे हो, अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। स्पीड को डिक्रीज एंड इंक्रीज करना अनइक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम में, दैट द कार इज सेट टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसी कार को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है सर। जब भी हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्पीड को कांस्टेंट स्पीड पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं विद इक्वल टाइम में, इंटरवल टाइम में, तो हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आगे पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन, रिप्रेजेंट क्या करता है, चेंज इन पोजीशन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, यहाँ वेलोसिटी हो जाती है, स्पीड ले लो। डिस्टेंस टाइम किसको, स्पीड को इंक्रीज, स्पीड दिखाता है या वेलोसिटी दिखाता है, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सीधी बात। लीनियर वेरिएशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन लीनियर वेरिएशन इम्प्लाई ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किस पे इम्प्लाई होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। स्लोप गिव यू अस स्पीड, स्लोप क्या बताता है, स्पीड को देता है, स्पीड को। और स्लोप एंगल को भी फाइंड करता है। कौन सा एंगल सर, टेन थीटा का एंगल। कौन सा एंगल सर, टेन थीटा का एंगल हमें यहाँ फाइंड किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होगे स्लोप बना हुआ है, यहाँ से ये टाइम दिया गया है और ये यहाँ से डिस्टेंस दी गई है। ये टाइम दिया गया 20 मिनट में, इसने कितना डिस्टेंस 10, 40 मिनट में कितना सर 20, और ये 40 मिनट में सर यहाँ से लेके यहाँ से कितना कर दिया 30, और ये 60 मिनट में कितना कर रहा है सर 40। ऐसे करके ये टाइम ग्राफ हमारा ये शो हो रहा है, जो कि हमारी वेलोसिटी स्पीड को बता रहा है सर। 60 पे सर ये यहाँ पहुँच गया, 30 पे सर मिनट के बराबर स्पीड बता रहा है, स्पीड इसकी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ को शो कराया जा रहा है। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड। मोशन क्या है, एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन किया जा रहा है, ठीक है। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, एक्सीलरेशन, तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो इसमें एक्सीलरेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एक्सीलरेशन आ जाता है। द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन इवन स्पीड इज कांस्टेंट। जब भी मतलब बेशक स्पीड कांस्टेंट रहेगी पर हमारा एक्सीलरेशन हो जाता है ड्यू टू यहाँ पे हमारी डायरेक्शन चेंज होती है। देखो यहाँ पे हमारा इधर ईस्ट में जा रहा है, यहाँ पे हमारा साउथ में जा रहा है, यहाँ वेस्ट में जा रहा है, यहाँ हमारा नॉर्थ में जा रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस r इज गिवन बाई 2r, तो इसके फॉर्मूला हो जाता है v इजिकल टू 2r/t, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल कंसिडर करना चाहें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसे कि मून ऑर्बिट, अर्थ सैटेलाइट, ये क्या होते हैं, राउंड फिगर में इसके चक्कर काटते हैं, है ना। एथलीट्स इवेंट हैमर ऑफ द डिस्कस थ्रो, और साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर टास्क ट्रैक एट द कांस्टेंट स्पीड। तो सारे इसके एग्जांपल होंगे, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, टेंजेंशियल मोशन, अपॉन रिलीज एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कुलर मोशन। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, नोट्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा हो, अदरवाइज़ मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे नोट्स लाऊँगा। थैंक यू सो मच।